हरिशरणम गाइस। तो चलिए भगवत गीता का नेक्स्ट श्लोक करते हैं ओसीडी के लिए। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। देखिए, जो स्वतः होने वाले लाभ से, ओसीडी में स्वतः मीन्स अपने आप ही थॉट्स आते हैं, लेकिन वो उनसे संतुष्ट रहता है, मीन्स डरता नहीं है, पैनिक नहीं होता, रिचुअल्स नहीं करता, संतुष्ट रहता है कि ठीक है भैया ये ओसीडी का पार्ट है, आप थॉट्स आ रहे हैं तो क्या करें, वो तो ओसीडी के कारण आ रहा है, ठीक है। जो द्वंद्व से मुक्त है, द्वंद्व क्या होता है? डुअलिटी। डुअलिटी मीन्स दो चीज़ों को देखना, अच्छा गंदा, लाभ हानि, उससे मुक्त रहता है कि हाँ भैया मुझे गंदे थॉट्स आ रहे हैं या मुझे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, उस द्वंद्व से औरों को क्यों नहीं ये थॉट्स आ रहे, मुझे क्यों आ रहे हैं, लाइक दिस। वो द्वंद्व से मुक्त है कि ठीक है भैया ओसीडी है, ओसीडी के कारण आ रहे हैं। द्वंद्व में नहीं फंसता, इस डुअलिटी में वो नहीं फंसता। ईर्ष्या नहीं करता, किसी और को नहीं ये थॉट्स आ रहे, उसको ऐसी ईर्ष्या नहीं होती, मुझे अपने आप से उसको ईर्ष्या नहीं होती कि मुझे ही ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट से ईर्ष्या नहीं होती, राइट। जो सफलता और असफलता, अच्छे थॉट्स आते हैं और गंदे भी आते हैं, क्योंकि कुछ डेज होते हैं ना जब आपको लगता है कि ओ वाओ वेरी गुड डे, थॉट्स नहीं आए, और किसी दिन काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं, तो वो उन दोनों में स्थिर रहता है, ठीक है, पैनिक नहीं करता, उसको पता है कि ठीक है भैया ये ओसीडी का पार्ट है। जो इस तरह से कार्य करता है वो बंधन में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बना रही हूँ और मुझे थॉट आया, अगर मैंने रिचुअल कर दिया तो वो सा काम कर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने निष्काम भाव से, ठीक है भैया थॉट आ रहा है, मैं रिचुअल्स नहीं करूँगी, आई विल डू माई ड्यूटीज, वो निष्काम भाव है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अपने आप चीज़ें जो हो रही हैं, थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, वो उससे सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है, उसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसके लिए आप नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। जो चीज़ कंट्रोल में है उसके लिए तो आप कर सकते हो। जो द्वंद्व से मुक्त है, इस डुअलिटी से मुक्त है कि भैया अच्छा बुरा क्यों ये थॉट्स आ रहे हैं, नहीं, ईर्ष्या भी नहीं कर रहा अपने आप को, अच्छे और बुरे थॉट्स दोनों में ही वो स्थिर है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं बनता, ठीक है। वो निष्काम भाव से, उसको इसका कर्म भी नहीं बांधता, ठीक है। और देखिए, हरि को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं, अपने आप को वो व्यथा में कर सकता है ओसीडी रिचुअल्स ना करके, लेकिन वो अपने हरि के लिए हर चीज करेगा, ओके। अब आता है हमारा अगला श्लोक। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति आना सकता है, प्रकृति के गुण हमें पता है सत, रज, तम, और मेनली ओसीडी में जो थॉट्स आते हैं वो रज और तमो गुणों के कारण आते हैं, वो आना सकता है। जो व्यक्ति प्रकृति के इन गुणों के प्रति आना सकता है, मीन्स उनको एज ए ऑब्जर्वर देख रहा है, उनसे अटैच नहीं है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। दिव्य ज्ञान मतलब हमें पता है कि थॉट्स गुणों के कारण हारे हैं, ये मैं नहीं हूँ, भगवान जी ने मुझे अब तक का क्या आदेश दिया है, दिव्य ज्ञान जो भी उसने अब तक का लिया है, ठीक है, में पूर्णता स्थित है, वो उसमें स्थित है, ना कि अपने गुणों से जो भी चीज़ हो रही है, जैसे ओसीडी जो भी गुणों से हो रही है, ना कि वो उसके प्रति रिचुअल्स वगैरह करने में वो है, नो, वो आना सकता है, ओके, उनसे अटैच नहीं है वो, और उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मीन्स उसके सारे कार्य अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अपना ज्ञान यूज़ कर रहा है, वो इन गुणों से आना सकता है, ओसीडी से आना सकता है, थॉट से अनअटैच है, रिचुअल्स नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना पूर्ण ज्ञान यूज़ कर रहा है, तो उसके जितने भी कार्य हैं वो ब्रह्म में लीन होते हैं, मीन्स शुद्ध चेतना है उसके कार्य, ठीक है। देखिए, हरि भावनावृत होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। अगर आप हरि भावना में हैं, किसी भी प्रभु की भावना में है, तो आप हर द्वंद्वों से मुक्त हो। द्वंद्व मीन्स डुअलिटी से मुक्त हो, अच्छा बुरा, राइट। भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है, मीन्स जितने भी ये भौतिक गुण मीन्स जैसे ओसीडी ये भौतिक गुणों में आता है, ठीक है, उसके कलेश से भी मुक्त हो जाता है कि ये क्यों आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, वो मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? क्योंकि वो हरि के साथ अपने संबंध के, उसको पता है कि मेरा संबंध हरि के साथ है, प्रभु के साथ है, ओसीडी के साथ नहीं है, ठीक है। फलस्वरूप उसका चित्त हरि भावनामृत में विचलित नहीं होता, अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु हरि के लिए होता है, उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात हरि को प्रसन्न करना है, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि हमें जो भी कार्य करना है, ठीक है, वो गुणों के प्रति आनासक्त होकर ही करना है, दिव्य ज्ञान का जरूर यूज करना है। तो आज के श्लोक हम इतना ही करेंगे। पहला श्लोक हमने जो करा,
स्वतः होने वाली जो चीज़ें हो रही हैं वो उससे संतुष्ट है, क्योंकि वो स्वतः हो रही है। ओसीडी में थॉट्स भी स्वतः आती हैं, आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप उनसे सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आ रही है जा रही है, ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, अच्छे और बुरे थॉट्स दोनों में आप स्थिर रहो। ठीक है, इससे आप बंद हो गए नहीं कर्मों में। नेक्स्ट हमने जो किया वो किया कि जो कौन पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, किसके कार्य ब्रह्म में लीन होते हैं, मीन्स किसके कार्य होते हैं शुद्ध चेतना में, किसके होते हैं। फर्स्ट, जो प्रकृति के गुणों के प्रति आना सकता है, सतरज तम इनसे आना सकता है। सेकंड, जो दिव्य ज्ञान को यूज करता है, ठीक है, दिव्यता ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कार्य ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ओके गाइस, तो एक जो कल मैंने आपको बताया था, एक तरफ तो है आपके प्रभु की पावर, ठीक है, आपके फैमिली की, प्रभु की, आपके गुरुजनों की, संतों की, व्यक्त हो अव्यक्त हो। एक तरफ है ओसीडी, ठीक है, कभी भी जो भी डराए तो बोलना ये मेरी पावर है, माई राइट हैंड इज माई ऑल माई पावर्स। ओके, आपकी पावर्स हैं, अपने आप को राइट हैंड से पैट भी किया कि यस यू आर डूइंग गुड। ओके, तो अब हम मिलेंगे कल। आप लोग रिचुअल्स को ब्रेक करेंगे सुबह और शाम को। टाइम रखिए आप अपना, वरी टाइम जो भी है, और अच्छे से अपनी घर की ड्यूटीज़ कीजिए। ओके, रोज़ एक गुड हैबिट को अडॉप्ट कीजिए। हरि शरणम, थैंक यू।